हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बेसिक मैथ्स के एक टॉपिक जिसका नाम है कोण। कोण क्या होता है कोण? तो कोण एक ऐसी संरचना है जिसमें दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर उनके मध्य में जो झुकाव होता है वही कोण कहलाता है। यानी कि कोण वह रचना है जो दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने से प्रतिच्छेद बिंदु पर बने दोनों रेखाओं के झुकाव के रूप में होता है। कोण वह रचना है जो दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने से प्रतिच्छेद बिंदु पर बने दोनों रेखाओं के झुकाव के रूप में होता है। जैसे कि मैंने एक रेखा इस प्रकार बनाई, दूसरी इस प्रकार बनाई, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु ये है, इन दोनों के मध्य में जो झुकाव है उसको इस प्रकार मापते हैं। तो ये जो है रचना, ये झुकाव है और इसी को कोण कहते हैं। तो दोनों के मध्य में जो ये जितने डिग्री पे ये झुक रहा है, ये रेखा या घूम रही है, यही इसका कोण होता है, जिसको आप चांदे की सहायता से माप सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये कोण है। अब इस कोण के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है न्यून कोण। न्यून कोण, तो न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान जिसका मान 90 डिग्री से छोटा है, न्यून कोण कहलाता है। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा होता है वो न्यून कोण कहलाता है। यानी 90 डिग्री से छोटा, यानी 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 88, 89, 90, वो सारे कोण न्यून कोण के अंदर आ जाएंगे, 0 से लेकर 89 तक। अब दूसरा होता है समकोण। समकोण क्या होता है? तो समकोण होता है ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। अगर कोई कोण है जिसका मान 90 डिग्री आपने चांदे से मापा और 90 डिग्री आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? समकोण। यानी समकोण का सिर्फ एक ही मान है, वो है 90 डिग्री। समकोण कहो, 90 डिग्री का कोण कहो, एक ही बात है। तो समकोण बराबर 90 डिग्री। आगे है अधिक कोण। अधिक कोण होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटा हो
वो कहलाता है अधिक कोण। अधिक कोण कहलाता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, यानी 90 से बड़ा 180 से छोटा, यानी 90 और 180 के बीच वाले सारे कोण, यानी 91, 92, 93, 94 से लेकर पूरा 178, 179 तक। तो 91, 92, 93 से लेकर 177, 178, 179, ये सारे कोण किस में आते हैं? अधिक कोण में आते हैं। 90 से बड़े हो और 180 से छोटे हो। आगे है सरल कोण। तो सरल कोण क्या होता है? सरल कोण क्या होता है? तो ऐसा कोण जो सरल रेखा पर बना हो, सरल रेखा पर बना हो तथा जिसका मान 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है? सरल कोण कहलाता है। ऐसा कोण जिसका मान जो सरल रेखा पर बना हो और जिसका मान 180 डिग्री हो, सरल कोण कहलाता है। जैसे आप ये रेखा बनाते हो तो इस रेखा पर इस प्रकार पूरा कोण बनेगा, ये 180 डिग्री का होता है। एक रेखा पर जो पूरा कोण बनता है इस प्रकार वो 180 डिग्री का होता है, इसे सरल कोण कहते हैं। स्टूडेंट्स, इन कोणों के आधार पर कुछ नियम हैं, जिसमें सबसे पहला है एक बिंदु के चारों ओर बना कोण कितने डिग्री का होगा? तो एक बिंदु के चारों ओर बना कोण 360 डिग्री का होता है। जैसे आप ये बिंदु बनाओगे तो इस बिंदु के चारों ओर इस प्रकार बनेगा कोण, यानी एक गोला बनेगा, वृत्त बनेगा, और इस गोले को ही 360 डिग्री का कोण कहते हैं। तो जब भी आ जाए एक बिंदु के चारों ओर कोई भी कोण पूछा गया हो तो आप बताएंगे कि उसका मान 360 डिग्री होता है। आगे आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण, इसको सम्मुख कोण भी कहते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण होता है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर विपरीत और या आमने सामने बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि दो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और जो प्रतिच्छेद बिंदु है उस पर विपरीत और बने कोण या फिर आमने सामने बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर दो रेखाएं बनाई, इधर प्रतिच्छेद कर रही है जिसको मैंने ओ दे दिया, ओ बिंदु पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु पर लिखा प्रतिच्छेद बिंदु पर विपरीत और या आमने सामने, अगर मैं ये कोण लेता हूं तो इसके सामने का कोण ये है, या विपरीत और भी कह सकते हो, इसका विपरीत ये है। तो आमने सामने या विपरीत बना कोण यही शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अगर मैं इसको ए
बी सी डी, इस प्रकार बिंदु दे दो तो जो कोण ए ओ बी बन रहा है, कोण ए ओ बी बन रहा है, वो बराबर हो जाएगा सी ओ डी के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये आमने सामने बने कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो एओबी और सीओडी शीर्षाभिमुख कोण है और बराबर हो गए। इसी प्रकार ये वाला कोण जिसको हम लिख सकते हैं एओडी, और इसके शीर्षाभिमुख कोण इसके सामने वाला होगा, यानी ये एओडी का शीर्षाभिमुख कोण सामने वाला ये होगा बी ओ सी, तो यहां हम लिखेंगे बी ओ सी, तो एओडी और बी ओ सी बराबर हो गए। तो आमने सामने वाले कोण जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर आमने सामने बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। आगे है एकांतर कोण। एकांतर कोण होता है दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो विपरीत और बने कोण, एकांतर कोण कहलाते हैं। देखो यहां पर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो विपरीत और जो कोण बनेंगे वो समांतर कोण एकांतर कोण कहलाएंगे। तो मैंने यहां पर दो समांतर रेखाएं बना ली इस प्रकार और एक तिर्यक रेखा बना ली इस प्रकार। अब हमें क्या कहा विपरीत और बने कोण। अगर मैं ये वाला कोण लूं, देखो ये वाला कोण कहां बना है, लेफ्ट में ऊपर की साइड बना है, तो इसका विपरीत यानी इसका उल्टा होगा राइट में नीचे की साइड, यानी ये वाला। अगर मैं इसको एक दे दूं इसको दो दे दूं तो कोण एक बराबर होगा कोण दो के एकांतर कोण से। अगर समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो विपरीत और बने कोण, देखो ये ऊपर लेफ्ट में बना है, ये नीचे राइट में बना है, एक ऊपर है एक नीचे है, एक लेफ्ट में है एक राइट में, विपरीत है। और विपरीत और बने कोण एकांतर कोण होते हैं। तो एक और दो एकांतर हो गए और एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर मैं इसे 3 दे दूं, इसे 4 दे दो तो ये दोनों विपरीत बने हैं। 3 राइट में बना है ऊपर, 4 लेफ्ट में बना है नीचे, तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4। किस नियम से? एकांतर कोण नियम से। तो एकांतर कोण के आधार पर दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो विपरीत और बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। आगे है संगत कोण। क्या होता है संगत कोण? संगत कोण होता है जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो समान दिशा में बने कोण, समान दिशा में बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो समान दिशा में जो कोण बनेंगे उन्हें हम संगत कोण कहेंगे। जैसे कि मैंने यहां पर दो समांतर रेखाएं बना ली, एक तिर्यक रेखा बना ली, यहां मैंने कोण दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने कोणों के नाम दे दिया। अब मुझे बताना है यहाँ पर संगत कोण कौन से। तो परिभाषा अनुसार दो समांतर रेखाएं हैं,
तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो समान दिशा में। अगर मैं कोण 1 लेता हूं, कोण 1 कहाँ है, राइट में है और रेखा के ऊपर है, समांतर रेखा के ऊपर राइट में है। तो नीचे वाली समांतर रेखा के ऊपर और राइट में 5 है, 8 तो लेफ्ट में है, ऊपर 2 है, 8 और 5 जो ऊपर है, और राइट में कौन है, 5 है। तो 1 का संगत कोण 5 हो गया, जो आपस में बराबर होंगे। समान दिशा में ऊपर और राइट में 1 बना है, ऊपर और राइट में 5 बना है। फिर हम लेते हैं कोण 2, तो कोण 2 नीचे बना है राइट में, तो यहां नीचे राइट में 6 बना है, 6 आ गया। फिर 3, कोण 3 बना है लेफ्ट में नीचे, तो यहां लेफ्ट में नीचे 7 बना है, तो 3 बराबर हो जाएगा 7 के। फिर आता है कोण 4 बना है लेफ्ट में ऊपर की साइड, तो इधर लेफ्ट में ऊपर की साइड 8 बना है। तो ये संगत कोण हो गए। समान दिशा में बनने वाले कोण, समान दिशा में बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। रेखिक कोण युग्म, तो रेखिक कोण युग्म क्या होता है, तो जब एक सरल रेखा को कोई अन्य रेखा प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर एक ही दिशा में बने कोण रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। तो देखो यहां हमने लिखा है एक सरल रेखा को कोई दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर एक ही दिशा में बने कोण रेखिक कोण युग्म कहलाते। जैसे मैंने यहां पर एक सरल रेखा खींची, इस पर मैंने एक प्रतिच्छेद रेखा इस प्रकार खींच ली जो यहां प्रतिच्छेद कर रही है। अब इस रेखा के एक ही और यहां मैं ऊपर ले लेते हैं, ये 2 कोण बन रहे हैं 1 और 2, जिनको हमने 1 और 2 दे दिया। तो ये इस रेखा के ऊपर की साइड जो 1 और 2 बन रहे हैं, यही क्या है, रेखिक कोण युग्म है। और रेखिक कोण युग्म बराबर नहीं होते, रेखिक कोण युग्मों का योग होता है 180। तो 1 और 2 का योग हो जाएगा 180। अगर मैं इस रेखा को इस प्रकार बढ़ा लूं आगे, ये मैंने आगे बढ़ा दिया, तो अब यहां पर देखो इस रेखा के ऊपर और नीचे 2 बन गए। मैं अगर इसको 3 दे दूं, इसको 4 दे दूं, पर हमें याद रखना एक ही दिशा में होनी चाहिए, यानी उस रेखा पर एक ही दिशा में। अगर मैं ये रेखा लेता हूं तो इस रेखा के या तो ऊपर होगा या नीचे, तो ऊपर है 1 2 जिनका योग 180 हो गया, 1 2 रेखिक कोण युग्म हो गए। अगर मैं इस रेखा के नीचे लेता हूं तो सिर्फ नीचे वाले लोगे, इनको नहीं लोगे, तो 3 और 4 और 3 और 4 का योग 180 होगा। यानी कि आप अगर उस दोनों कोणों को ऐसे मापेंगे तो ऐसे पूरा कोण बनेगा। जैसे ये 3 4 को मैंने जोड़ा तो ये पूरा कोण बन गया और ये पूरा कोण 180 होता है। और अगर मैं इस रेखा को लेता हूं, इस तिरछी रेखा को, तो इस रेखा के लेफ्ट में 2 बने हैं, राइट में 2 बने हैं, तो लेफ्ट में बने 1 और 3, तो 1 और 3 का योग 180 हो जाएगा। क्योंकि देखो ये इस रेखा के एक ही दिशा में बने हैं, लेफ्ट में, इस रेखा के ऊपर एक ही दिशा में बने हैं, 1 3 लेफ्ट में, और राइट में बने हैं 2 + 4, तो इनका योग भी 180 होगा। तो एक ही दिशा में, किसी भी रेखा के एक ही दिशा में बने कोण जिनका योग 180 होगा वो रेखिक कोण युग्म कहलाएंगे। इसका एक और उदाहरण समझते हैं हम। जैसे मैंने ये सरल रेखा खींच ली, यहां मैंने बहुत सारी तिर्यक रेखा बना ली और यहां कोण दे दिए, तो याद रखना आपकी जो ये सभी कोण हैं, ये सभी कोण आपस में रेखिक कोण युग्म कहलाएंगे।
और इन सभी का योग 180 होगा, क्योंकि इस रेखा के एक ही दिशा यानी ऊपर की दिशा में कितने कोण बन रहे हैं, 5 कोण बन रहे हैं। हमें फिर पांचों लेने पड़ेंगे, एक ही दिशा में जितने भी कोण बनते हैं हमें उतने लेने पड़ेंगे और उन सब का योग 180 होता है रैखिक कोण युग्म नियम से। तो यहाँ पर इस रेखा के ऊपर 5 बने हैं, इसलिए हम पांचों कोण लेंगे और पांचों का योग हो जाएगा 180। तो स्टूडेंट्स, ये थे कोणों के आधार पर कुछ नियम जिनको आपको अच्छी तरह से याद करना है।